Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is mitosis. In previous lecture we covered cell division and cell cycle. सेल डिवीजन के दो मरहले भी हमने कवर किए, इंटरफेस और एम फेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेस में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है पूरे सेल डिवीजन के लिए। फिर इंटरफेस जो है फर्दर कितने में डिवाइड होता है बताया मैंने आपको कितने में डिवाइड होता है। नंबर वन जो है गैप वन फेज, जी फेज से गैप वन फेज बोलते हैं। नंबर टू सिंथेसिस फेज। नंबर थ्री जी टू गैप टू फेज। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एम फेज और माइटोटिक फेज जो है, जिसे एक्चुअली डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। एम फेज और माइटोटिक फेज जो है फर्दर डिवाइडेड होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस किसे बोलते हैं, किसने डिस्कवर किया और कौन से सेल में जो है बेहतर स्टडी की जाती है, और माइटोसिस जो है कि माइटोसिस के फेजेस कितने हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगी। पहले हम शुरू करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस एक्चुअली बोलते किसको है? माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस के मायने हैं, माइटोसिस मीन्स होता है थ्रेड और ओसिस मीन्स होता है स्टेज। माइटोसिस के मायने हैं थ्रेड, माइटोस मीन्स होता है थ्रेड एंड ओसिस मीन्स होता है स्टेज। माइटोसिस इज अ सिंपल प्रोसेस। इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम कांस्टेंट। मतलब अगर एक पेरेंट सेल जो है टू डॉटर सेल फॉर्मेट कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस डीएनए मटेरियल सेम ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसीलिए माइटोसिस को आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसलिए इट इज मोस्टली टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर मीन्स वो जानदार जिन जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मिलकर बने उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं। इन दियर सोमैटिक सेल्स मीन्स सोमैटिक सेल बॉडी की सेल, जो जानदार की बॉडी की सेल में टेक प्लेस होती है, इसलिए इसको सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस इज द पार्ट ऑफ डिवीजन प्रोसेस इन विच डीएनए ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू अ इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए न्यूक्लियस जो है स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू इक्वल, मतलब दोनों जो है पेरेंट सेल अगर टू डॉटर सेल्स बना रहा है तो उसमें क्रोमोसोम्स प्लस डीएनए की मिकदार उतनी ही होगी जितनी पेरेंट सेल में है। दिस इज आल्सो नाउन ऐसा इक्वेशन डिवीजन भी इसे बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, एंड इट यूजली टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स में टेक प्लेस होता है। प्रोकैरियोट्स में स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है, उससे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, लेकिन माइटोसिस नहीं टेक प्लेस होता क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जो है न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनमें माइटोसिस टेक प्लेस नहीं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस टेक प्लेस इन हैप्लॉइड सेल प्लस डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में एक एन से दो एन बन जाते हैं, पेरेंट एन जो है दो एन में डिवाइड हो जाता है। डिप्लॉइड सेल टू एन, पेरेंट टू एन जो है दो टू एन में डिवाइड कर देता है। मतलब इट आल्सो टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जब एम्ब्रियो बनता है वहाँ से ग्रोथ तक जो है वहाँ ये तब भी जो है ये माइटोसिस ही नेसेसरी होता है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू रिप्लेस सेल वियर आउट ई.जी. ब्लड सेल, स्किन सेल्स, इंटेस्टाइन्स एंड लिग्निन ETC। ये कहाँ पर होते हैं? ये माइटोसिस जो है आपको जो कोई इंजरी हो जाए या कोई आपको ज़ख्म हो जाए या कोई आपको चोट लग जाए या कहीं से आपको कुछ हो जाए तो माइटोसिस की वजह से पैरासेल फिर एग्जिस्टिंग सेल टूट कर डॉटर सेल बनाता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। और माइटोसिस की बेस्ट स्टडी की जाती है कि किस चीज़ में की जाती है? ओनियन प्लांट के रूट में की जाती है, रूट की टिप में की जाती है। इसमें पता चलता है कि माइटोसिस की स्टडी में लेबोरेटरी और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी स्टडी के लिए इसको यूज़ करते हैं, ओनियन टिप को। और माइटोसिस जो है, वर्ड माइटोसिस जो है डिस्कवर किया था किसने? ट्रम माइटोसिस हम डिस्कवर की थी, ट्रम दिया था वल्थर फ्लेमिंग ने। प्लांट्स में माइटोसिस डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर ने। एनिमल्स में माइटोसिस डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने। उसके बाद माइटोसिस की आ जाती है। माइटोसिस जो है फर्दर डिवाइडेड किस में होता है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर जो है किस में डिवाइड होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद जो है अब मैं आपको बताऊंगी कि कैरियोकाइनेसिस एनिमल्स और प्लांट्स में जो है किस तरह डिफरेंट होती है। एनिमल्स में कैरियोकाइनेसिस जो है स्टार शेप की होती है और टू स्टार्स जो है बनते हैं जिनको बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल।
लेकिन जो है प्लांट्स में जो है सेंट्रियोल्स नहीं होता। सेंट्रियोल से जो है एस्टर रेज निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं एस्टर्स। ये दोनों मिलके बनाती हैं एस्टर्स। तो दो एस्टर रेज जो है एनिमल सेल में दो एस्टर्स बनते हैं, तो इन दोनों एस्टर्स को बोलते हैं एम्फी एस्टर्स, और जो स्पेंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। जबकि प्लांट्स में जो है सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए जो है इसको एन एस्ट्रल फॉर्मेशन होती है। एन एस्ट्रल फॉर्मेशन फाइबर्स जो है अटैच्ड होते हैं क्रोमोसोम से, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं होता। अब फर्दर जो है कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर डिवाइडेड है किसमें, प्रोफेज में। कैरियोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, किसकी डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस की। नंबर 1 हमारे पास इसके फर्दर स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। प्रोफेज किसे बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं एज अ प्रोफेज स्टार्ट। जब प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स नेटवर्क ब्रेक्स अप इनटू अ फार्माकोलाइड थ्रेड लाइक कॉल्ड क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको न्यूक्लियस में नज़र आता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर जो आपको न्यूक्लियस में नज़र आता है जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम जो है प्रोफेज में शॉर्टर और थिकन हो जाते हैं, मोटे और थिक हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम पेयर बना लेते हैं, ईच पेयर ऑफ द थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिड्स। अब एक सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, बाजू को बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और वो बना लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से जुड़े हुए। अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इनकी मेम्ब्रेन जो है डिसएसोसिएट हो रही है, मतलब फ्रैगमेंट्स में टूट रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अर्ली प्रोफेज में फ्रैगमेंट्स में टूट रही है, और सेंट्रियोल जो है माइग्रेट कर रहा है। सेंट्रियोल जो है फिर अपनी रेज फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अभी वो माइग्रेट कर रहा है प्रोफेज में, माइग्रेट कर रहा है टूवर्ड्स द पोल की तरफ, माइग्रेट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है स्प्लिट कर जाएगा सेंट्रियोल्स, और माइग्रेट कर जाएगा किसकी तरफ, टूवर्ड्स द पोल की तरफ। सही है। उसके बाद फ्रॉम द सेंट्रियोल अराइजेस फाइबर, उसके बाद सेंट्रियोल से फाइबर्स अराइजेस होंगी, धागे अराइजेस होंगी। वो धागे कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, जो बड़े धागे होंगे वो दूसरे सेंट्रियोल्स तक जुड़ जाएंगे, और इन धागों को बोलेंगे स्पाइंडल फाइबर्स। ठीक है। स्पाइंडल फाइबर्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन, इसमें जो है क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाती हैं, थिकर हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, जैसे कि बताया कि क्रोमोसोम थिक और थिन हो जाते हैं। अब इसकी पिक्चर पे देखिएगा, पिक्चर शो कर रही है। पिक्चर क्या शो कर रही है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस में शो हमें हो रहा है कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ये जो है न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, थिक हैं, और जो है थिक हैं, और पूरे न्यूक्लियस में जो है कंडेंस हुए हैं, फैले हुए हैं। अब ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ये जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है। दो सेंट्रियोल है एनिमल्स में, इसको एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं, और ये रेज जो निकल रही हैं इसको बोलते हैं एस्टर रेज। सेंट्रियोल और एस्टर रेज जो मिला के बनता है एस्ट्रल बनता है। अब इस रेज जो बड़ी रेज है ना, ये स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स हमारे किससे बनी हुई है, ये जो धागे हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं धागे जो हैं, स्पाइंडल फाइबर्स जो हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये क्रोमोसोम्स हैं। अब जो है ये जो है माइग्रेट कर जाएगा टूवर्ड्स द पोल की तरफ। हमारे पास अर्ली प्रोफेज में ये होता है। अब हमारे पास लेट प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, लेट प्रोफेज में स्मॉल फाइबर्स बन रहे हैं, स्मॉल फाइबर्स सेंट्रियोल स्मॉल फाइबर्स आर अपीयर्स हो रही हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गोल्जी अपरेटस और ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बिल्कुल डिसअपीयर हो गए। अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल जो है टूवर्ड्स द पोल पे चला गया है, एस्टर रेज अराइज हो रही हैं, और स्पाइंडल फाइबर उसके साथ सेंट्रियोल के साथ कनेक्ट हो गया। बड़ी रेज जो निकल रही थी स्पाइंडल फाइबर, वो दूसरी जो है बड़ी रेज के साथ कनेक्ट हो गया। उसके साथ जो है जो स्पाइंडल फाइबर्स किससे बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है। अब वो इससे कनेक्ट हो गया। कितने एस्टर बने हमारे पास, यहाँ पर कितने एस्टर बने, हमारे पास 2 एस्टर बने, इसलिए हम इसे बोलते हैं एम्फी एस्टर। इसलिए इसे बोलते हैं स्टार शेप की जो है इसमें वो होती है कैरियोकाइनेसिस एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स में नहीं होती, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। इन प्लांट्स में देयर इज़ नो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, इसको इसलिए बोलते हैं एन एस्ट्रल या सेंट्रिक बोलते हैं। एन एस्ट्रल फॉर्मेशन होती है। फाइबर्स जो है इससे प्लांट्स में जो है फाइबर्स अटैच होते हैं, डायरेक्ट क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। ठीक है। अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में हमने
अर्ली प्रोफेज में आपने देखा क्रोमोसोम जो है पूरे न्यूक्लियस में जो है ऐसे धागे ऐसे जब बस फैले हुए थे, कोई क्रोमोसोम जोड़े की सूरत में नहीं था। अब यहाँ पे देखिए आपने सेंट्रियूल जो है अपनी अपने अपोजिट पोल पे जो है चला गया है, अब वहाँ से अपनी रेज निकाल रहा है। बड़ी रेज जो है स्पाइंडल फाइबर्स के साथ कनेक्ट हो गई है, यहाँ पे भी सेंट्रियूल की रेज निकल रही है, बड़ी रेज जो है स्पाइंडल फाइबर के साथ अटैच हो गई है। और अब रेज स्पाइंडल फाइबर जो है रेज किससे बनी हुई है, स्पाइंडल फाइबर किससे बना है, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, जिससे जो है ये क्रोमोसोम अटैच है। हर क्रोमोसोम जो है एक सेंट्रोमियर के साथ और क्रोमेटिड के साथ अटैच है, ठीक है। और जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज। अब देखें न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो रहा है, क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया लेट प्रोफेज का। अब हम चलते हैं स्पाइंडल एनाटॉमी की तरफ कि स्पाइंडल एनाटॉमी किसे बोलते हैं। स्पाइंडल एनाटॉमी बोलते हैं, ये देखिए क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर में ही काइनेटोकोर है, एस्टर्स हैं ये हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया एस्टर रेस। काइनेटोकोर है हमारे पास, काइनेटोकोर किससे जुड़ी हुई है, सेंट्रोमियर से, जिसे माइक्रो ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम उठा के इसकी एनाटॉमी दिखाई, इसमें सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड जुड़े में है, उस सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर भी जुड़ा हुआ है। ये स्पिंडल एनाटॉमी है। अब मेटाफेज पढ़ेंगे। मेटाफेज किसे बोलते हैं, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। स्पाइंडल फाइबर्स जो हैं 2 टाइप्स की हो रही हैं यहाँ पर मेटाफेज में, विच आर अटैच टू द क्रोमोसोम्स। वो मेटाफेज में वो स्पाइंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड हों उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल या क्रोमोसोमल स्पाइंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूस फाइबर, ठीक है। अब द फाइबर विच इज नॉट अटैच टू द क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फाइबर्स और या इंटरपोलर फाइबर्स। इंटरपोलर फाइबर्स क्यों बोलते हैं, वो मूव कर रही है वन पोल टू अनदर पोल, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर यहाँ पर अल्गलाइन हो गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, क्रोमोसोमल स्पैंडल्स आर अटैच टू दी काइनेटोकोर, यहाँ पे जो है काइनेटोकोर से क्रोमोसोमल स्पैंडल अटैच हो गई हैं। अब मैं आपकी इसकी पिक्चर दिखाऊंगी आपकी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम जो है स्पाइंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच हो उसको हम बोलते हैं, जो क्रोमोसोमल से अटैच हो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर या डिसकंटिन्यूस फाइबर्स। वो क्रोमोसोमल फाइबर जो अटैच ना हो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फाइबर और इंटरपोलर फाइबर। मतलब समझ आ गई, ये हमारे पास जो है अटैच है, ये एस्टर रेस निकल रही है, ये सेंट्रियूल है, ये एस्टर रेस निकल रही है, ये हमारा पूरा मेटाफेज है। मेटाफेज पूरी जो है क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो गए हैं और क्रोमोसोम जो है लाइन अप पे हैं और प्लेट जो है अरेंज हुई हुई है, ये हमारा